ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी, बहुत ही विभत्स घटना है और हर किसी के इस पे सुन के आंखें नम हो जाएंगी। जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा गया है, किसी भी दृष्टिकोण से इसको किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कारण कुछ भी रहे हों। कारणों में ना जाके सीधे सीधे ये बहुत ही, और ऐसे दुर्दांत हत्यारों को सख्त से सख्त सजा, एक की तो मौत हो गई है पुलिस मुठभेड़ में, दूसरा फरार है, उसे भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में दी जाए। लेकिन इसके कारणों पे और इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उस पर भी पुलिस को गंभीरता से काम करना चाहिए। और अगर इसमें कुछ लोग और शामिल हैं, कोई षड्यंत्र है, कोई बड़ी साजिश है, तो उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के हालात का सवाल है, उत्तर प्रदेश में अब ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। अभी आपने सुना होगा मुजफ्फरनगर में एक पुलिस के सिपाही ने अंधाधुंध गोलियां बरसा के एक टीचर की हत्या कर दी, जबकि दोनों की साथ साथ ड्यूटी थी, दोनों एग्ज़ाम की कॉपियां लेके जा रहे थे। आपको पता होगा प्रयागराज में पूरे परिवार को घर के अंदर बंद करके आग लगा दी गई, जिसमें 2 वृद्धों की मौत हो गई, पति पत्नी की, बुजुर्ग की। इस तरह की घटनाएं, कानपुर में 2 बहनों के साथ रेप हुआ, चचेरी बहनों के साथ, फिर उसमें पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था, तो दोनों ने आत्महत्या कर ली, 1 सप्ताह बाद फांसी लगा ली। उनके पिता के ऊपर दबाव डाला गया कि मुकदमा वापस लो, तो उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली, पिता ने भी फांसी लगा ली। प्रशासन उदासीन है, पुलिस निष्क्रिय है, शासन संवेदनहीन है, शासन के मुखिया अहंकार में डूबे हुए हैं, वो कमियों को कमी समझने को तैयार नहीं है। वो इस गलतफहमी में है कि हमने तो रामराज कायम कर लिया, अब तो उत्तर प्रदेश में अपराधी बचे ही नहीं है। पूरे हुए 2 मिनट आपके पूरे हुए। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे बहुत से सवाल भी पूछे गए हैं, बहुत सी बातें भी कही गई हैं, आपके 2 मिनट यहां शुरू होते हैं। देखिए, राजकुमार भाटी जी ने जब इस अपने पूरे वक्तव्य की शुरुआत की और ये कहा कि ये घटना बहुत दुखद है, ये घटना हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और मां का करुण क्रंदन सुनकर के कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति निश्चित तौर पर वो भावुक होगा। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिजन के इस प्रकार का जाना और मासूम बच्चों का जाना निश्चित तौर पर बेहद पीड़ा उत्पन्न करता है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, उसके आगे मुझे लगता है कि राजनीति की बातें करने से परहेज कर जाते तो शायद बेहतर होता। अगर सरकार ने किसी प्रकार की कोई उदासीनता, कोई लापरवाही बरती हो, तो निश्चित तौर पर आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना क्या सहज संभव है? आज अखिलेश यादव जी ने कितनी हल्के ढंग से इस पर टिप्पणी की है, रामगोपाल यादव जी ने कितने हल्के ढंग से इस पर राजनीति करने का प्रयास किया है, और समाजवादी पार्टी ने तो सुबह सुबह ही ट्वीट करके बाकायदा इस बात की घोषणा कर दी कि यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटना करवा रही है। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर जिस संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था, वो संवेदनशीलता समाजवादी पार्टी के भीतर कहीं किसी रूप में दिखाई नहीं पड़ती है। और सच ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती ना, तो अब तक इस अपराधी का संरक्षण किया जा रहा होता मजहब के आधार पर, और यही किया गया था। ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, सचिन और गौरव की जब हत्या हुई थी मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में ना, तो अगर अपराधियों पर कार्रवाई हुई होती तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर का दंगा ना हुआ होता, हजारों लोग बेघर ना हुए होते, सैकड़ों लोगों की जान ना गई होती, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अस्त व्यस्त हुआ था आपके सत्ता में, क्योंकि आप अपराधियों को बचा रहे थे, दंगाइयों को संरक्षण दे रहे थे, हेलीकॉप्टर से उनको मुख्यमंत्री आवास बुला करके चाय नाश्ता करा रहे थे। जब सत्ता का संरक्षण अपराधियों को होता है तो समाज में स्वाभाविक आक्रोश फैलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या किया? घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करना प्रारंभ किया। जिस अपराधी ने इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया है, उस अपराधी को इहलोक से परलोक की यात्रा कराने का काम किया है। ऐसे क्रूर अपराधियों के साथ किसी प्रकार की कोई उदारता, कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है, और बावजूद इसके आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक रंग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये खिलौना खेल। राकेश जी, आपका भी समय समाप्त हुआ ओपनिंग दिमाग का। अब मैं चाहता हूं राजकुमार भाटी साहब, सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पे आप सवाल पूछ सकते हैं, आपने कई घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन ऐसी घटनाओं का राकेश त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? मान लीजिए कि राजकुमार भाटी आज चीफ मिनिस्टर हैं या अखिलेश यादव आज चीफ मिनिस्टर हैं, क्या यह घटना रोकी जा सकती थी? आरोपी गए, चाय बनवाई घर में, 5,000 रुपए उधार मांगे, वो देने के लिए तैयार थे, बच्चों से छत पे पानी मंगवा लिया, कौन सी व्यवस्था, कौन सी सरकार यह घटना रोक लेती? आप किसी भी घटना का, अगर एक घटना का विश्लेषण करोगे तो किसी भी घटना में ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्वानुमान किसी को था।
या न मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि सरकार को कोई पूर्वानुमान था या सुरक्षा देती सरकार। लेकिन जब कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं, कहीं इस तरह की विभत्स घटनाएं होती हैं और वो ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, संख्या में बढ़ने लगती हैं, तो उस समय की सरकार को ही दोषी ठहराया जाता है किसी भी शासन में, किसी भी युग में। भाटी साहब, घटनाओं के लिए जिम्मेदार शासन होता है। जब काउंट होगा तो ये 2 भी मर्डर में काउंट होंगे और सरकार के हिस्से ही जाएंगे कि बीजेपी की सरकार थी, इस साल में कितने मर्डर हुए, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी बात एकदम सही। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक ये था आपसे कि आपका ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी का कर रहा है कि बीजेपी के लोगों ने यह करा दिया, जांच एजेंसी बिठा दी आपने, और फिर आप कहते हैं कि उन्होंने रंग दे दिया। अभी आपने जो 2 मिनट का समय दिया था, आप मेरा वक्तव्य रिपीट करके सुनिए और भाई राकेश त्रिपाठी जी का सुनिए। मैंने पूरे वक्तव्य में अगर कहीं कोई धर्म जाति का विषय उठाया हो या सरकार के फेल्योर का उठाया, मैंने उस पर दुख व्यक्त किया और कहा हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। राकेश त्रिपाठी खुद ले गए उसे हिंदू मुसलमान पे और खुद कहने लगे कि ये तो धर्म के आधार पर संरक्षण देते। और हमारी पार्टी को जो चिंता है, जिस बारे में ट्वीट किया गया, वो चिंता इसलिए है कि इस घटना के तुरंत बाद बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता उन बच्चों की जो वो दर्दनाक फोटो डाल के और उसमें सांप्रदायिक टिप्पणियां करने लगे। तो इसलिए हमें चिंता हुई कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने का कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए, वो निंदनीय है। ऐसी घटनाओं पर पक्ष विपक्ष सबको एकजुट होकर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा, हमें यहीं रहना है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि अपराध कम हो, ऐसा माहौल ना बने। मैंने जिन बातों का जिक्र किया ना, राजकुमार भाटी जी के अपने आप को भले इस बात से परे करने का प्रयास करें कि ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान मैंने नहीं कहा है, लेकिन आज अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना, क्या कहा है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी साफ साफ कह रहे हैं कि क्या बच्चों की जान बचाई नहीं जा सकती थी, यह सरकार का फेल्योर है। आप सरकार के फेल्योर गिराने के लिए किस स्तर तक चले जाएंगे? सरकार का फेल्योर होता अगर सरकार ने एफआईआर लिखने में देर की होती, सरकार का फेल्योर होता अगर सरकार ने अपराधियों की धरपकड़ में किसी प्रकार की कोई उदारता बरती होती। हां, मैंने इसीलिए गिनाया ना आपकी सरकार में कैसे फेल्योर होता था। घटनाएं इस तरह की एक नहीं सैकड़ों घटनाएं, और इसी कारण उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होते थे। लेकिन आज सांप्रदायिक दंगों से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है, क्योंकि आज जनता को इस बात का विश्वास है कि अगर कहीं कोई आपराधिक घटना घटेगी तो अपराधियों के साथ कोई उदारता और नरमी का सलूक नहीं बरता जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून का इकबाल करके काम किया है। मैं फिर इस बात को मानता हूं, बच्चों की इस नृशंस हत्या बेहद दुखद है। बच्चों जिस परिवार ने अपने बच्चे खोए हैं ना, उस परिवार के दुख का कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिसने खोए होंगे वही इस बात का एहसास कर सकता है। लेकिन आज जिस तरह की बयानबाजियां की जाने लगी, आप इन जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने लगे। बेहतर होता कि आज केवल सांत्वना देते, बेहतर होता कि आप उनके दुख में उनके साथ खड़े होते, बेहतर होता कि आप ईश्वर से प्रार्थना करते कि उनको यह दुख सहने की शक्ति मिले, किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग कर सकते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सुबह सुबह ही आपने ट्वीट करके राजनीति का एक रंग देना प्रारंभ किया। अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रामगोपाल यादव ने मीडिया में बयान जारी करके बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास शुरू कर दिया। सांप्रदायिक रंग देने का काम आपने शुरू किया है, आपने इस पर शुरू किया कि इस पर धार्मिक विवाद दिया जा रहा है। ठीक। जी न्यूज़।